24 अगस्त 79 एडी, इटली। एक खुशहाल शहर पॉम्पे। सुबह 10 बजे बाजार खुल चुके थे। लोग शॉपिंग कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खा रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल दिन। 12 किलोमीटर दूर माउंट वेसुवियस चुपचाप खड़ा था। लोगों ने सोचा यह सिर्फ एक पहाड़ है, लेकिन यह पहाड़ नहीं था। यह एक सो रहा हुआ वॉल्केनो था और वो जागने वाला था। दोपहर 1 बजे बूम, आसमान काला हो गया। 18 घंटे बाद 20,000 लोग मर चुके थे। पूरा शहर 6 मीटर राख के नीचे दफन हो चुका था। और फिर 1700 साल तक दुनिया भूल गई कि यहां कभी एक शहर था। लेकिन जब 1748 में यह शहर मिला, तो जो चीजें निकलीं वो इतनी परफेक्टली प्रिजर्व्ड थीं कि आज 2000 साल बाद हम देख सकते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। आज मैं आपको ले जाऊंगा उस दिन में जब एक खुशहाल शहर सिर्फ 24 घंटों में हिस्ट्री बन गया। मिनट बाय मिनट, आर बाय आर, पॉम्पेई की आखिरी सांस। 79 एडी का पॉम्पे, रोमन एम्पायर का एक छोटा लेकिन बहुत अमीर शहर। 20,000 लोग रहते थे। रिच रोमन्स का वेकेशन स्पॉट। यहां था ग्लैडिएटर अरीना, पब्लिक बाथ्स, हॉट वाटर, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स 80 से ज्यादा, ब्रॉथल्स, लग्जरी विलाज विद स्विमिंग पूल्स। इमेजिन करें 2000 साल पहले एक शहर जहां रनिंग वाटर था, सेंट्रल हीटिंग थी, फास्ट फूड शॉप्स थे, इवन ग्राफिटी थी वॉल्स पर। एक वॉल पर लिखा था आई एम योर्स फॉर 2 कॉइन्स। दूसरी वॉल पर मार्कस लव्स पिंडूसा। नॉर्मल लोग, नॉर्मल जिंदगी, बिल्कुल आज जैसे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके शहर के पीछे जो पहाड़ खड़ा है, उसके अंदर 10 किलोमीटर नीचे मैग्मा बॉयल हो रहा था और वो बाहर आने के लिए तैयार था। पहले एक फ्लैशबैक। 62 एडी, 17 साल पहले 5 फरवरी, सडनली अर्थक्वेक, मैसिव। पॉम्पे हिल गया, बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, लोगों को इंजुरीज आईं, शहर पार्शली डिस्ट्रॉयड। लेकिन रोमन्स ने रीबिल्ड कर दिया, लाइफ नॉर्मल हो गई। ये वार्निंग साइन था। वोल्केनो वेकअप हो रहा था, मैग्मा ऊपर आ रहा था, प्रेशर बिल्ड हो रहा था। लेकिन 2000 साल पहले लोगों को वोल्केनोज के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस कनेक्टेड हैं। तो 17 साल तक सब नॉर्मल रहा। रिकंस्ट्रक्शन हुई, लाइफ कंटिन्यूड। 24 अगस्त 79 एडी तक। उस दिन वेसुवियस ने 17 साल का गुस्सा एक साथ निकाला। 24 अगस्त 79 एडी, दोपहर 1 बजे। लोग लंच कर रहे थे, बाजार भरा हुआ था, बेकरीज में ब्रेड बेक हो रही थी। और फिर माउंट वेसुवियस फट गया। इमेजिन करें, पहाड़ के ऊपर का हिस्सा कंप्लीटली ब्लो ऑफ हो गया। आसमान में 30 किलोमीटर ऊंचा ऐश और प्यूमिस का कॉलम उठा, मशरूम क्लाउड जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होता है। यह कॉलम इतना बड़ा था कि 200 किलोमीटर दूर से दिखा। 1 सेकंड में 1.5 मिलियन टन्स मटेरियल आसमान में फेंका। स्पीड 400 मीटर्स पर सेकंड। टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। लोगों ने ऊपर देखा। कुछ को लगा गॉड्स गुस्से में है, कुछ समझ गए डेंजर है। शहर में केओस। कुछ लोग भागने लगे, कुछ अपना सामान पैक करने लगे, कुछ टेम्पल्स में चले गए प्रे करने। उस वक्त एक चॉइस था, भाग जाओ या रुक जाओ। जो भाग गए बच गए, जो रुक गए मर गए। पहले 7 घंटे प्यूमिस रेन। प्यूमिस वोल्केनिक रॉक जैसे स्पंज, लाइट क्योंकि अंदर होल्स हैं, लेकिन डेंजरस। 1 बजे से ये प्यूमिस बारिश की तरह पॉम्पे पर गिरने लगी। छोटे छोटे स्टोन्स, फिर बड़े, फिर फिस्ट साइज। हर घंटे 6 इंचेस प्यूमिस अक्यूमुलेट हो रहा था। लोग रूफ्स पर चढ़ने लगे प्यूमिस हटाने के लिए, क्योंकि वेट से रूफ्स कोलैप्स हो रही थीं। स्ट्रीट्स प्यूमिस से भर गईं। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। चलना मुश्किल हो गया। आसमान कंप्लीटली काला, दिन में रात जैसे अंधेरा। ऐश और प्यूमिस क्लाउड सूरज को ब्लॉक कर रहा था। एयर टॉक्सिक हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। लोगों को सांस लेना मुश्किल। कुछ लोग क्लॉथ से फेस कवर कर रहे थे।
8 बजे तक 6 to 7 फीट प्यूमिस अक्यूमुलेट हो चुका था। बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लगी। कुछ लोग रबल के नीचे दब गए। अब भी कुछ लोग भाग सकते थे। रोड्स ब्लॉक थी लेकिन पॉसिबल था। लेकिन अंधेरा, प्यूमिस रेन, टॉक्सिक एयर, बहुत से लोग बिल्डिंग्स के अंदर छुप गए, बेसमेंट में, रूम्स में। ये गलती थी, क्योंकि असली खतरा अभी आना बाकी था। मिडनाइट के आसपास वोल्केनो का बिहेवियर चेंज हो गया। अब तक सिर्फ ऐश और पमिस ऊपर जा रहा था और वापस गिर रहा था, लेकिन कॉलम इतना हैवी हो गया कि कोलैप्स होने लगा। और जब वोल्केनिक कॉलम कोलैप्स होता है तो पायरोक्लास्टिक सर्ज बनता है। ये क्या है? इमेजिन करें सुपर हीटेड गैस, ऐश और रॉक फ्रैगमेंट्स का क्लाउड। टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस, स्पीड 100 से 300 किलोमीटर पर आवर। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोजन, जैसे डेथ वेव। कोई एस्केप नहीं कर सकता, कोई आउटरन नहीं कर सकता, कोई हाइड नहीं कर सकता। पहली पायरोक्लास्टिक सर्ज पोम्पेई की तरफ आई। वो लोग जो बाहर थे इंस्टेंटली मर गए। टेम्परेचर से ब्रेन बॉयल हो गया, स्कल एक्सप्लोड हो गया, बॉडीज इंस्टेंट ऐश। कुछ घंटों बाद दूसरी सर्ज, और पावरफुल और हॉट। जो लोग बिल्डिंग्स के अंदर छुपे थे वो समझते थे कि वो सेफ हैं, लेकिन सुपर हीटेड गैस हर जगह घुस गई। डोर्स, विंडोज, क्रैक्स। एक सांस में 400 डिग्रीज गैस, लंग्स इंस्टेंटली बर्न, ब्रेन ओवरहीट। मौत इंस्टेंट थी, सफर नहीं करना पड़ा। 1 सेकंड और खत्म। मॉर्निंग तक पोम्पेई सेमेट्री बन चुका था। 25 अगस्त सुबह। इरप्शन अभी भी जारी था, लेकिन अब ऐश और डेब्री स्लोली सेटल हो रहा था, लेयर बाय लेयर, इंच बाय इंच। टोटल 6 मीटर्स ऐश और पमिस। पूरा शहर दफन हो गया। बिल्डिंग्स की रूफ्स सिर्फ टिप्स दिखीं, फिर वो भी कवर हो गईं। जो लोग भाग गए थे वो दूर से देख रहे थे। उनका शहर गायब हो गया था। उनके घर, उनके फैमिली मेंबर्स जो रुक गए थे, सब कुछ सफेद राख के नीचे। सालों में ग्रास उगने लगी, ट्रीज उगने लगी, नेचर रिक्लेम कर गई। कुछ जनरेशंस बाद लोग भूल गए कि यहाँ शहर था। वेसुवियस के पास फ्लैट लैंड थी, बस इतना। 1700 साल पोम्पेई छुप रहा, राख के नीचे, प्रिजर्व्ड, वेटिंग। 1748 स्पेनिश इंजीनियर रॉके खॉकीन दे अल्कुबिएरे कनाल खोदने लगा पानी के लिए। और कुछ सॉलिड चीज मिली? पत्थर नहीं, वॉल, पेंटेड वॉल। एक्सकवेशन शुरू हुई और स्लोली एक पूरी दुनिया बाहर आई। स्ट्रीट्स बिल्कुल इंटैक्ट, बिल्डिंग्स, वॉल्स खड़ी, मोज़ेक्स, कलर्स ब्राइट, पेंटिंग्स फ्रेश जैसे। और फिर बॉडीज, लेकिन स्ट्रेंज बॉडीज। राख ने बॉडीज को कवर कर दिया था। फ्लैश डीकंपोज हो गया सेंचुरीज में, लेकिन राख हार्ड शेल बन गई। अंदर हॉलो स्पेस रह गई, बॉडी की एग्जैक्ट शेप में। 1863 में जूसेप्पे फियोरेली नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने जीनियस आइडिया किया। हॉलो स्पेसेस में प्लास्टर डाल दो, और जब प्लास्टर सेट हुआ और राख हटाई तो बॉडीज बिल्कुल परफेक्ट रिकंस्ट्रक्ट हो गई। एक आदमी फेस कवर किए क्लॉथ से, एक औरत अपनी ज्वेलरी प्रोटेक्ट करती हुई, एक कुत्ते चेन में बंधा एस्केप करने की कोशिश, एक फैमिली एक दूसरे को पकड़े आखिरी पल में। ये स्टैचूज नहीं थे, ये रियल लोग थे, फ्रोजन लास्ट मोमेंट में, 2000 साल पहले। पोम्पेई एक ट्रेजेडी है, लेकिन ये सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल भी है। यहाँ से हमने सीखा क्या खाते थे, ब्रेड ओवन्स में अभी भी कार्बनाइज्ड लोव्स हैं, कैसे रहते थे, हाउसेस कंप्लीटली प्रिजर्व्ड, क्या पढ़ते थे, ग्राफिटी और राइटिंग्स, कैसे बिजनेस करते थे, शॉप्स विद द गुड्स। एक बेकरी में ब्रेड ओवन में हाफ बेक्ड, बेकर मॉर्निंग में डाल के लंच तक नहीं आ सका वापस। एक घर में टेबल सेट है डिनर के लिए, फैमिली खाना खाने वाली थी, कभी नहीं खाई। वॉल्स पर लिखा है, ऑन April 19th I made bread, successes loves Petronia, I don't want to sell my husband। ये लोग हम जैसे थे, उनकी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स हम जैसे। वोल्केनोलॉजी इसी डिजास्टर से सीखी। प्लिनियन इरप्शन, पोम्पेई के विटनेस प्लिनी द यंगर के नाम से,
हमने सीखा पायरोक्लास्टिक सर्जेस क्या हैं, वोल्केनिक वार्निंग्स कैसे पहचानें, इवैक्यूएशन कब करें। आज 3 मिलियन लोग वेसुवियस के आसपास रहते हैं। नेपल्स सिटी सिर्फ 9 किलोमीटर दूर। वेसुवियस अभी भी एक्टिव वोल्केनो है। लास्ट इरप्शन 1944। ये फिर फट सकता है, लेकिन अब हम तैयार हैं, क्योंकि पॉम्पे ने हमें सिखाया। प्लास्टर कास्ट सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये स्टोरीज हैं। एक गार्डन में 13 बॉडीज मिली, फैमिलीज। वो शहर से भाग रहे थे, प्यूमे से स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर पायरोक्लास्टिक सर्ज, सब एक साथ गिर गए। एक आदमी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा था, बच्चे पेरेंट्स के पास, लास्ट मोमेंट एक साथ। एक कुत्ता चेन में, गार्ड डॉग। जब वोल्केनो फट गया, ओनर भाग गया, लेकिन कुत्ता चेन की वजह से नहीं भाग सका। वो रूफ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा प्यूमिस से बचने के लिए। चेन शॉर्ट थी, वो वहीं मर गया। कास्ट में उसकी स्ट्रगल दिखती है। एक अमीर औरत, ज्वेलरी पहने, कॉइन्स पास। वो अपना सामान पैक कर रही थी भागने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं सकी कि ज्वेलरी से ज्यादा जान इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट किया और ट्रैप्ड हो गई। एक 20 साल की औरत, प्रेग्नेंट, वो अपने घर में छुप गई थी। कास्ट में उसका पेट क्लियरली विजिबल, बेबी पैदा होने वाला था, लेकिन दोनों उस दिन खत्म हो गए। ये स्टोरीज याद दिलाती हैं कि डिजास्टर्स में नंबर्स नहीं, लोग मरते हैं। आज पॉम्पे टूरिस्ट साइट है। 2.5 मिलियन टूरिस्ट्स हर साल। प्रिजर्व्ड रूइंस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन वेसुवियस अभी भी वहां खड़ा है। स्मोक नहीं, क्वाइट, लेकिन एक्टिव। 3 मिलियन लोग रेड जोन में रहते हैं। नेपल्स, यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा सिटी, डेंजर जोन में। वोल्केनोलॉजिस्ट्स 24/7 मॉनिटर करते हैं, सेंसर्स, साइस्मोग्राफ्स, गैस मेजरमेंट्स। इटालियन गवर्नमेंट का प्लान है, अगर साइंस दिखें तो 1 वीक में 600,000 लोग इवैक्यूएट करें। लेकिन लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, वोल्केनिक, क्योंकि उनके घर हैं, क्योंकि जनरेशन से यहाँ है, क्योंकि सोचते हैं हमारे लाइफ टाइम में नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसे पॉम्पे के लोग सोचते थे। 24 अगस्त 79 एडी, दोपहर 1 बजे वेसुवियस फट गया। 1 PM इरप्शन शुरू। 8 PM 7 फीट प्यूमिस एक्यूमुलेट। मिडनाइट पहली पायरोक्लास्टिक सर्ज। मॉर्निंग पूरा शहर दफन। 24 घंटे, 20,000 लोग, एक पूरी सिविलाइजेशन गॉन। 1700 साल बाद जब ये शहर मिला तो ये वैसा का वैसा था, फ्रोजन इन टाइम। ब्रेड ओवन में, टेबल सेट है डिनर के लिए, बॉडीज लास्ट पोजीशन में। पॉम्पे हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी फ्रेजाइल है, कि नॉर्मल दिन लास्ट दिन बन सकता है, कि कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये भी दिखाता है कि इंसान कितना रेजिलिएंट है। हम पास्ट से सीखते हैं, साइंस डेवलप करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वेसुवियस अभी भी वहां है। 3 मिलियन लोग उसके साए में। पॉम्पे याद दिलाता है कि नेचर हमसे ज्यादा पावरफुल है, और जब वो गुस्सा में आती है तो सिविलाइजेशंस एक दिन में राख बन सकती हैं। 24 घंटे, बस 24 घंटे।